नमस्कार, मैं गौरव आप सभी का आपके अपने चैनल जी गुरुकुल में स्वागत करता हूं। और आज हम डिस्कस करेंगे सेट थ्योरी पार्ट 4। सेट थ्योरी पार्ट 4 में हम लोग डिस्कस करेंगे वेन डायग्राम के बारे में। ठीक है, वेन डायग्राम के साथ साथ हम लोग जितने भी ऑपरेशंस हैं, ठीक है, जितने भी ऑपरेशंस हमने अभी तक पढ़े, ठीक है, वो सारे ऑपरेशंस को हम लोग वेन डायग्राम के थ्रू समझेंगे। इसके साथ साथ हम लोग सेट थ्योरीज पर बेस्ड जितने भी लॉज हैं, जितने भी आइडेंटिटीज हैं, सारे आइडेंटिटीज लॉ को आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो है, ठीक है, सबसे पहले हम लोग जो है बेसिक ऑपरेशन जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, ठीक है, एक बार हम लोग उसको रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद सारे ऑपरेशंस को हम लोग वेन डायग्राम के थ्रू समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला ऑपरेशन क्या होता है? तो सबसे पहला ऑपरेशन होता है दैट इज यूनियन। ठीक है, तो आपके पास क्या होता है, यूजुअली दो सेट गिवन होते हैं। ठीक है, दो सेट गिवन होते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि यहां पे एक सेट ए है, दूसरा सेट कौन सा है आपका? सेट बी है। ठीक है, और हमको क्या करना है, इन दोनों सेट का यूनियन कैलकुलेट करना है। ठीक है, हमको इन दोनों सेट का क्या करना है, यूनियन कैलकुलेट करना है। तो यूनियन हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? यूनियन में हम लोग हर एक वो एलिमेंट लेते हैं, यूनियन में हम लोग हर एक वो एलिमेंट लेते हैं जो सेट ए में भी प्रेजेंट होता है, सेट बी में भी प्रेजेंट होता है और दोनों में प्रेजेंट होता है, यानी हम लोग कॉमन एलिमेंट्स भी लेते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग यूनियन में? फिर से, तो यूनियन में हम लोग हर एक वो एलिमेंट लेते हैं जो सेट ए में भी प्रेजेंट होता है, सेट बी में भी प्रेजेंट होता है, साथ साथ उन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट होता है हम लोग उसको भी लेते हैं। ठीक है, जैसे यहां पे देखिए, यहां पे सेट ए है दैट इज 1 2, सेट बी है दैट इज 2,3। हमने इसका यूनियन निकाला, तो यूनियन में हमने क्या किया, हमने 1 2 को भी लिया, देखिए यहां पे 1 2 है कि नहीं है। हमने 2 3 को भी लिया, देखिए यहां पे 2 3 है कि नहीं है। ठीक है, यानी हमने सेट ए के भी एलिमेंट्स लिए, सेट बी के भी एलिमेंट्स लिए। ठीक है, अच्छा, इसके साथ साथ हमने कॉमन एलिमेंट्स लिए, ये देखिए दो, तो दो दोनों में प्रेजेंट है कि नहीं है। ठीक है, दो जो है दोनों में है, प्रेजेंट है कि नहीं है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यूनियन क्या होता है भैया? तो यूनियन इज द सेट, ठीक है, यूनियन इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन ए, इन बी और इन बोथ। ए में भी प्रेजेंट हो, बी में भी प्रेजेंट हो और दोनों में प्रेजेंट हो। आगे बात ना समझ कैसे डिनोट करते हैं हम लोग? तो इसको हम लोग ए यू बी, यानी ए यूनियन बी से इसको हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, अच्छा, इसको आप रोस्टर फॉर्म पे, ठीक है, रोस्टर फॉर्म पे तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो, ठीक है, एलिमेंट के फॉर्म पे, ठीक है, लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म पे, ठीक है, सेट बिल्डर यानी सिंबॉलिक फॉर्म, ठीक है, सेट बिल्डर यानी कौन सा फॉर्म? सिंबॉलिक फॉर्म पे भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, और ये इसका कौन सा फॉर्म हो गया? ये हो गया इसका सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, और हमने आपको अच्छे तरीके से सेट बिल्डर फॉर्म ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है, यहां तक एकदम क्लियर हो गया ना? चलिए अब बात करते हैं कि भैया यूनियन को, ठीक है, यूनियन को हम लोग वेन डायग्राम के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करें। ठीक है, तो देखिए वेन डायग्राम में होता क्या है। ठीक है, वेन डायग्राम में हम लोग क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, वेन डायग्राम में हम लोग क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अच्छा, ये रेक्टेंगल क्या होता है ना? ये जो रेक्टेंगल होता है, ये रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है, समझिएगा ध्यान से। ठीक है, वेन डायग्राम में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और ये जो रेक्टेंगल होता है, ये रेक्टेंगल किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अच्छा, अब बात आती है कि भैया यूनिवर्सल सेट क्या होता है। ठीक है, तो सिंपल आप समझ लो कि आपके पास जितने भी सेट गिवन है, ठीक है, आपके पास जितने भी सेट है, सारे सेट का कॉम्बिनेशन, सारे सेट्स का कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि भैया यूनिवर्सल सेट क्या होता है? तो आप बोल सकते हो कि कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल सेट, जितने भी सेट्स आपके पास गिवन है, सारे सेट का जो कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, उस कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो यहां पे हम लिख देते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल गिवन सेट्स। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल गिवन सेट्स। ठीक है, अच्छा, अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि भैया यूनियन में क्या होता है? तो यूनियन में भी वही चीज होता है, लेकिन यूनियन जो है केवल दो सेट के लिए डिफाइंड है। ठीक है, जबकि यूनिवर्सल सेट जो है, ठीक है, यूनिवर्सल सेट जो है ये क्या है, मल्टीपल सेट्स
के लिए ये डिफाइंड है, ठीक है। इसमें आप कितने भी सेट्स ले सकते हो, सारे सेट्स का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। क्लियर हो गया? अच्छा, तो रेक्टेंगल यानी क्या भैया? यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट यानी क्या चीज? कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल सेट्स, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि भैया यूनिवर्सल सेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो याद रखिएगा, यूनिवर्सल सेट को हम लोग या तो एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, या तो हम लोग इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, या तो इसको हम लोग यू से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहां तक क्लियर हो गया ना क्या होता है भैया यूनिवर्सल सेट? अच्छा, अब बात आती है कि भैया सेट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो सेट को हम लोग जो है सर्कल से, ठीक है, याद रखिएगा, सेट को हम लोग सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहां पे हम क्या कर देते हैं? यहां पे हम एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। और ये जो सर्कल है ना, ये जो सर्कल है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। हम यहाँ पे एक और सर्कल ड्रॉ कर देते हैं, तो ये भी सर्कल जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो भैया ये भी जो सर्कल है ये सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, ये दोनों जो सेट है, मान लो ये सेट ए है, ये सेट बी है, ठीक है। तो ये जो दोनों सेट होंगे ये किसके पार्ट है? ये यूनिवर्सल सेट के पार्ट है, ठीक है। या आप इसको ऐसे समझो कि यहां पे जो हमने रेक्टेंगल ड्रॉ किया, ठीक है, यहां पे जो हमने रेक्टेंगल ड्रॉ किया, इस रेक्टेंगल के अंदर क्या है? सर्कल है। यानी सर्कल जो है, ठीक है, ये जो सर्कल है फिक्स है कि क्या है? सबसेट है। किसका सबसेट है? तो रेक्टेंगल का सबसेट है, ठीक है। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि भैया ये जो सेट है, ठीक है, यानी सेट ए और सेट बी जो है ये किसका सबसेट है? तो ये जो है आपका यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, ठीक है। तो याद रखिएगा क्या भैया कि हम लोग जो है रेक्टेंगल से किसको इंडिकेट करते हैं, किसको रिप्रेजेंट करते हैं? तो यूनिवर्सल सेट को, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट किसको रिप्रेजेंट करता है? ठीक है, नॉट यूनिवर्सल सेट। रेक्टेंगल किसको रिप्रेजेंट करता है? तो यूनिवर्सल सेट को। और यहां पे दो गिवन सेट है ना, ये सेट ए हो गया और सेट बी हो गया, ठीक है। यानी सर्कल है, सर्कल किसको रिप्रेजेंट करता है? तो सेट्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया? अच्छा, हमको करना क्या है? हमको यूनियन को दिखाना है। तो यूनियन में क्या था कि यूनियन में हमको हर एक वो एलिमेंट लेना था जो सेट ए में भी प्रेजेंट था, सेट बी में भी प्रेजेंट था और दोनों में कॉमन भी था, ठीक है। यानी हमको क्या करना होगा? हमको कंप्लीट सर्कल घेरना होगा। यानी हमको सबसे पहले तो सेट ए को पूरा शेड करना होगा, क्योंकि यूनियन में हमने क्या किया था? सेट ए के हमने सारे एलिमेंट्स लिए थे, तो हमने सेट ए को पूरा कवर कर लिया। फिर हमने सेट बी के भी सारे एलिमेंट्स लिए थे, तो हमने सेट बी के भी सारे एलिमेंट्स हमने कवर कर लिए, है ना। सेट बी के भी हमने सारे एलिमेंट्स कवर कर लिए, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि भैया कॉमन भी हमने लिया था यूनियन में, तो आपको क्या करना है? आपको कॉमन भी शेड कर देना है, ठीक है। आपको क्या कर देना है? आपको कॉमन भी शेड कर देना है। यानी यूनियन में आपको कंप्लीट दोनों सर्कल को शेड कर देना है। याद रखिएगा, यूनियन में आपको जो है कंप्लीट, ठीक है, कंप्लीट दोनों सर्कल्स को आपने क्या कर देना है? शेड कर देना है। याद रखिएगा। चलिए, उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से आइडिया लग गया होगा। किसका आइडिया लग गया होगा? तो भैया यूनियन का। फिर से एक बार सुन लीजिए कि यूनियन में क्या होता है। तो यूनियन इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच आर प्रेजेंट इन ए बी, ठीक है, और इन बोथ, दोनों में प्रेजेंट है, ठीक है। ए में भी प्रेजेंट है, बी में प्रेजेंट है, और दोनों में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है उनका सेट होता है, उनका कलेक्शन होता है, ठीक है। दैट इज वाई हम लोग क्या करते हैं? दो सर्कल लेते हैं और दोनों सर्कल को हम लोग कंप्लीट कवर अप कर देते हैं, कंप्लीट सेट कर देते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये आइडिया लग गया होगा, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है भैया? आपके पास एक सेट ए गिवन है, ठीक है, और यहाँ पे एलिमेंट क्या है? 1 3 7 5। यहाँ पे सेट बी गिवन है, यहाँ पे एलिमेंट्स क्या है? 3 7 8 9। हमको करना क्या है? इनका यूनियन कैलकुलेट करना है, ठीक है। और यूनियन को हम लोग किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं? तो यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कुछ नहीं करना है, आपको वो सारे एलिमेंट्स लेने हैं जो सेट ए में भी प्रेजेंट है, सेट बी में भी प्रेजेंट है, और उनमें जो कॉमन है। यानी आपको सारे के सारे एलिमेंट्स लेने हैं, ठीक है। और एक पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, एलिमेंट को आप रिपीट मत कीजिएगा। यूनियन में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता है, ठीक है। नो एलिमेंट इज रिपीटेड, ठीक है। याद रखिएगा, यूनियन में कोई भी एलिमेंट जो होता है रिपीट नहीं करा जाता है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया ना अच्छे तरीके से? अच्छा, यहां पे देखिए, यहां पे आपके पास एक सेट है x, ठीक है, और यहां पे एक सेट है दैट इज y, ठीक है। और ये जो x सेट है आपका, ये कौन सा सेट है? ये है आपका एक नॉन एम्प्टी सेट, है ना। ये जो है आपका, ये कौन सा सेट है? ये आपका एक नॉन एम्प्टी सेट है।
अच्छा, ये जो सेट है ये कौन सा सेट है आपका? तो ये है भैया आपका एम्प्टी सेट, ठीक है। अच्छा, हमको करना क्या है, इन दोनों सेट का यूनियन कैलकुलेट करना है, ठीक है। हमको इन दोनों सेट का यूनियन कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आप ऐसे बोलो कि आपको जो है एक नॉन एम्प्टी सेट और एक एम्प्टी सेट का यूनियन कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ठीक है, क्या याद रखिएगा कि नॉन एम्प्टी सेट और एम्प्टी सेट का जो यूनियन होता है, ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट और एम्प्टी सेट का जो यूनियन होता है वो हमेशा जो है आपका वो नॉन एम्प्टी सेट ही होगा। हमेशा क्या होगा, वो नॉन एम्प्टी सेट ही होगा, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों का x और y का यूनियन करोगे तो वापस से आपको x ही प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट याद रखिएगा। क्या स्टेटमेंट है, द यूनियन ऑफ एनी सेट विथ एन एम्प्टी सेट इज द सेट इटसेल्फ, ठीक है ना। एकदम क्लियर हो गया ना अच्छे तरीके से। तो यूनियन उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। और यूनियन में हम लोग क्या करते हैं, कंप्लीट कवर अप कर देते हैं, दोनों सर्कल जो है ना पूरा कवर कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि यूनियन में हम लोग क्या करते हैं, सारे एलिमेंट्स लेते हैं, ठीक है, हम लोग सारे एलिमेंट्स लेते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको यूनियन का आइडिया अब लग गया होगा, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी एलिमेंट हम लोग रिपीट नहीं करते हैं, ठीक है ना। चलिए, यहां तक क्लियर हो गया ना। अब देखिए, अब यहां पे एक दो बेसिक क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। और इनसे क्या कंक्लूजन निकलेगा वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखिए, यहां पे क्या है, सेट ए गिवन है, यहां पे सेट बी गिवन है, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले क्या किया गया, सबसे पहले यहां पे ए यूनियन बी निकाला गया, ठीक है। फिर क्या किया गया, बी यूनियन ए निकाला गया, ठीक है। और यहां पे आप देख सकते हो कि भैया ए यूनियन बी जो है और बी यूनियन ए जो है ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है, ठीक है। ए यूनियन बी जो है और जो बी यूनियन ए है ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। तो अब बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो कि भैया जो यूनियन होता है, ठीक है, यानी जो यूनियन ऑफ टू सेट्स होते हैं, ठीक है, ये कौन सा लॉ फॉलो करता है, तो ये जो है आपका कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, ठीक है। ये कौन सा लॉ फॉलो करता है, तो ये जो है आपका कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, ठीक है। आई थिंक आपको यूनियन अच्छे तरीके से अब आइडिया लग गया होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, ए यूनियन बी, ठीक है, जो होता है बी यूनियन ए के बराबर होता है, ठीक है। चलिए, यहां तक क्लियर हो गया ना। अब बात करते हैं सेकंड ऑपरेशन की, यानी इंटरसेक्शन की, ठीक है। तो देखिए, इंटरसेक्शन है ना, तो इंटरसेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, इंटरसेक्शन में हम लोग केवल कॉमन एलिमेंट्स लेते हैं। याद रखिएगा, इंटरसेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग केवल कॉमन एलिमेंट्स ही लेते हैं, ठीक है। इंटरसेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, केवल कॉमन एलिमेंट्स लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ऐसे डिनोट करते हैं, तो यहां पे हम लोग इसको ए, देखिए इस प्रकार से उल्टा यू, यहां पे उल्टा करके यू लिखा गया है, ठीक है। ए इनवर्स यू बी, ठीक है, यानी इस प्रकार से आप क्या करते हो, इंटरसेक्शन को क्या करते हो, आप डिनोट करते हो, ठीक है। और इंटरसेक्शन क्या होता है, तो आप बोल सकते हो कि इंटरसेक्शन इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट, ठीक है। इंटरसेक्शन इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच आर कॉमन इन बोथ, जो दोनों में प्रेजेंट है, ठीक है, जो दोनों में क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। इस प्रकार से आप डिनोट करते हो, किसको डिनोट करते हो, तो इंटरसेक्शन को, ठीक है। और सेट बिल्डर फॉर्म पे या सिंबॉलिक फॉर्म पे आप इसको इस प्रकार से क्या कर सकते हो, डिनोट कर सकते हो, ठीक है। तो ये कौन सा फॉर्म हो गया, ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए कि यहाँ पे आपके पास दो सेट गिवन है, ए हो गया 1 2, बी क्या हो गया 2 3। अच्छा, होता क्या है, इंटरसेक्शन में हम लोग केवल कॉमन एलिमेंट लेते हैं, तो देखो दोनों में कॉमन क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है ना। तो यहाँ पे जो रिजल्ट है वो रिजल्ट क्या हो जाएगा, 2, यानी यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी जो है वो कितना निकल गया, 2 निकल गया, ठीक है ना। तो इंटरसेक्शन का मतलब सिंपल कॉमन एलिमेंट, ठीक है, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, ठीक है। जबकि यूनियन में क्या होता है, यूनियन में हम लोग सारे एलिमेंट्स लेते हैं, ऑल एलिमेंट्स, ठीक है, यूनियन में ऑल एलिमेंट्स, जबकि इंटरसेक्शन में केवल कॉमन एलिमेंट्स, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कि भैया इसको वेन डायग्राम से कैसे दिखाया जाए, वेन डायग्राम से, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक क्या ड्रॉ करेंगे, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यानी यहाँ पे एक रेक्टेंगल हो गया, ठीक है। और ये जो रेक्टेंगल है, ठीक है, ये जो रेक्टेंगल है ये किसको इंडिकेट करेगा, तो ऑब्वियस है कि भैया ये जो रेक्टेंगल है ये यूनिवर्सल सेट को क्या करेगा, इंडिकेट करेगा। क्लियर है अच्छे तरीके से। अच्छा, फिर हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 सर्कल ड्रॉ कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 सेट की बात हो रही है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यूनियन में भी हम लोग ने केवल
दो सेट कंसिडर किया था, ठीक है, और यूनियन जो होता है केवल दो सेट के लिए ही डिफाइंड होता है, ठीक है। दैट इज वाई हमने यूनियन में भी केवल केवल क्या चीज, दो सर्कल ही ड्रॉ किया था, ठीक है। और इंटरसेक्शन में जो है भी केवल दो सेट की बात हो रही है, दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट की बात हो रही है। दैट इज वाई यहां भी हमने क्या करा, यहां भी हमने केवल दो ही क्या करा, सर्कल्स ड्रॉ किए, ठीक है। तो ये जो सर्कल है, ठीक है, ये जो सर्कल है, ये सर्कल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दोनों सर्कल जो है ये दो डिफरेंट सेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, और ये जो सेट ए है और सेट बी जो है ये क्या है, सबसेट है। किसका सबसेट है, यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। और अभी हमने आपको बताया कि भैया यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो जितने भी सेट लाओ सबको कंबाइन कर दो तो जो एक सेट बन जाएगा उसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, ठीक है ना। चलिए, खैर यूनिवर्सल सेट तो हमने समझ लिया, ठीक है। अब बात आती है कि भैया इंटरसेक्शन को वेन डायग्राम के थ्रू कैसे करेंगे। तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, हम लोग केवल कॉमन एलिमेंट्स लेते हैं, ठीक है। तो दैट इज वाई हम लोग क्या करेंगे, केवल कॉमन वाला पोर्शन ही शेड करेंगे, समझिएगा ध्यान से, केवल हम लोग क्या करेंगे, कॉमन पोर्शन ही शेड करेंगे। आगे बात समझ में। जबकि यूनियन में क्या था, हमने सारे एलिमेंट्स लिए थे, ठीक है, यूनियन में हमने सारे एलिमेंट्स लिए थे, दैट इज वाई हमने कंप्लीट शेड किया, ठीक है। जबकि इंटरसेक्शन में क्या है, केवल हमको कॉमन एलिमेंट्स लेने हैं, ठीक है। दैट इज वाई हमने वही पोर्शन शेड करा जो दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको इंटरसेक्शन का भी आइडिया लग गया होगा, ठीक है। कैसे डिनोट करते हैं, तो ये तो आपको आइडिया लग गया होगा कि इस सिंबल से हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है। चलिए एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए सेट ए गिवन है ना, और यहाँ पे सेट बी गिवन है, दोनों के बीच का क्या करना है, इंटरसेक्शन निकालना है। तो इंटरसेक्शन अभी हमने समझाया कि भैया केवल कॉमन एलिमेंट्स, तो देख लो यहाँ भी आपका 4 6 8 है और यहाँ भी देखो 4 6 8 है, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन निकल गया है ना। इंटरसेक्शन क्यों 4 6 8 ही क्यों, क्योंकि ये जो एलिमेंट है 4 6 8 जो है ये दोनों में कॉमन है ना। ये जो है आपके दोनों सेट में ये क्या है, कॉमन है। दैट इज वाई ये क्या हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, ठीक है। इसको देखिए यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे एक नॉन एम्प्टी सेट है और यहाँ पे एक एम्प्टी सेट है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा कि एक नॉन एम्प्टी सेट है ना, एक नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है, और एम्प्टी सेट का जो इंटरसेक्शन होता है, ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट और एम्प्टी सेट का जो इंटरसेक्शन होता है वो हमेशा क्या होता है, एम्प्टी सेट ही होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे x क्या था, ये जो x था, x क्या था आपका, नॉन एम्प्टी सेट था, है ना। y क्या था, तो y आपका एम्प्टी सेट था, और दोनों का हमने यहाँ पे इंटरसेक्शन निकाला। तो देखिए इंटरसेक्शन में क्या मिला हमको, तो इंटरसेक्शन में भी एम्प्टी सेट ही मिला, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रख लेना है, ठीक है। जबकि यूनियन में क्या था, यूनियन में अगर हम नॉन एम्प्टी सेट और एम्प्टी सेट का अगर हम यूनियन निकालते तो हमको वापस से वही सेट मिल जाता है, ठीक है। जबकि इंटरसेक्शन में हमको एम्प्टी सेट ही मिल रहा है, ठीक है। यहां तक एकदम क्लियर हो गया ना अच्छे तरीके से, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं कि क्या इंटरसेक्शन जो है, ठीक है, क्या इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट जो है, क्या इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है कि नहीं करता है। चलिए, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास एक सेट ए गिवन है, दूसरा सेट बी गिवन है, ठीक है। तो देखिए भैया इन दोनों में क्या कॉमन है, तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है ना। यानी क्या, यानी ए इंटरसेक्शन बी कितना निकल गया, 2 निकल गया, है ना। ए इंटरसेक्शन बी कितना निकल गया, 2 निकल गया। आप बी इंटरसेक्शन भी निकालोगे तो बी इंटरसेक्शन ए भी निकालोगे तो 2 ही मिलेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि भैया ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए ये दोनों क्या होता है, बराबर होता है ना। दोनों क्या होता है, बराबर होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, कि जो इंटरसेक्शन होता है, ठीक है, ये कौन सा लॉ फॉलो करता है, तो जो इंटरसेक्शन होता है ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, ठीक है। यूनियन भी क्या करता है, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया ना। अब देखिए यहाँ पे 2 सेट गिवन थे, तो दोनों सेट में यहाँ पे कुछ ना कुछ कॉमन निकला, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको 2 सेट गिवन हो और दोनों में से कुछ कॉमन आपको मिले, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास कोई भी 2 सेट गिवन है और दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। मान लीजिए कि एक सेट ए गिवन है 1 2, दूसरा सेट बी गिवन है 3 4, है ना। अब देखो ध्यान से, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है ना। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के सेट को है ना हम लोग बोलते हैं डिसजॉइंट सेट, याद रखिएगा। इस तरह के सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट। यानी इन दोनों में, ठीक है,
इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है क्या भैया, इफ ए इंटरसेक्शन बी, इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाइव, अगर ए और बी का जो इंटरसेक्शन है वो कुछ नहीं है, फाई है, नथिंग है, ठीक है। तो इस तरह के सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, डिसज्वाइंट सेट। देखो नाम से क्लियर है, इन दोनों सेट में कोई ज्वाइंट नहीं है, दोनों अलग अलग है, ठीक है। दोनों क्या है, अलग 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 है, ठीक है। तो याद रखिएगा क्या कि एनी टू सेट्स आर सेड टू बी डिसज्वाइंट, कोई भी दो सेट को डिसज्वाइंट कब बोलेंगे, जब उनका जो इंटरसेक्शन हो वो क्या हो, एम्प्टी सेट हो, ठीक है। जब उनका जो इंटरसेक्शन हो वो कौन सा सेट हो, वो अगर आपका एम्प्टी सेट है तो समझ लीजिए कि वो दोनों जो सेट हैं वो कौन से सेट हैं, तो वो डिसज्वाइंट सेट है, ठीक है। कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे, कैसे डिनोट करोगे, तो आप इस प्रकार से डिनोट करोगे, कैसे भैया, तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाइव, फिर से ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाइव, ठीक है। यहां पे देखिए, यहाँ पे ए और बी आपके पास दो सेट गिवन है और यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि दीज सेट्स आर डिसजॉइंट सेट। ये जो दोनों सेट हैं आपके कौन से सेट हैं, तो डिसजॉइंट सेट है और इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, है ना, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। दैट इज वाई आपने क्या करना है, सबसे पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देना है और इसमें केवल आपको दो डिफरेंट, ठीक है, दो अलग अलग सर्कल्स ड्रॉ कर देने हैं, ठीक है, और इनमें कुछ कॉमन नहीं है। दैट इज वाई आपको दोनों को अलग अलग दिखाना है, ठीक है, दोनों को क्या करना है, अलग अलग दिखाना है, ठीक है। तो ये जो है आपका, है ना, ये जो है आपका रेक्टेंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिवर्सल सेट को, और यहाँ जो दो सर्कल है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दो सेट को, और दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है, दोनों डिसजॉइंट है, दोनों अलग अलग है। दैट इज वाई दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, दोनों को अलग अलग दर्शाया गया है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसका वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। तो उम्मीद है आपको डिसज्वाइंट सेट का भी आइडिया लग गया होगा, ठीक है। अच्छा, डिसज्वाइंट सेट हो गया यानी कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है, दोनों सेट में कोई भी किसी प्रकार का कोई भी रिलेशन नहीं है, तो उसको बोलेंगे डिसज्वाइंट सेट, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इन दोनों में कॉमन है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, नॉट डिसज्वाइंट सेट या नॉन डिसज्वाइंट सेट, ठीक है ना, एकदम क्लियर हो गया ना अच्छे तरीके से। तो फिर से अगर ए इंटरसेक्शन बी फाई है, ए इंटरसेक्शन बी फाई है तो डिसज्वाइंट बोलेंगे। अगर ए इंटरसेक्शन बी फाई नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कि भैया वो इंटरसेक्टिंग सेट है या ओवरलैपिंग सेट है या नॉन डिसज्वाइंट सेट है ना, क्या बोलेंगे, नॉन डिसज्वाइंट सेट है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको डिसज्वाइंट सेट का आइडिया लग गया होगा, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं थर्ड ऑपरेशन की, ठीक है। हमने दो ऑपरेशन कवर कर लिए, कौन कौन सा कवर कर लिया, सबसे पहले हमने कवर किया यूनियन, ठीक है, फिर हमने कवर किया कौन सा, इंटरसेक्शन कवर कर लिया, है ना। अब बात आती है भैया थर्ड ऑपरेशन की, ठीक है, थर्ड ऑपरेशन। और थर्ड ऑपरेशन क्या है, तो भैया डिफरेंस, दो सेट दिए रहेंगे आपको और दोनों सेट में डिफरेंस आपको निकालने हैं, ठीक है, दोनों सेट में आपको क्या करने हैं, डिफरेंस निकालने हैं, ठीक है। तो चलिए डिफरेंस देखा जाए। तो मान लीजिए कि आपके पास कोई भी दो सेट गिवन है, ठीक है, एक सेट ए है, दूसरा क्या है, सेट बी है, और इन दोनों में आपको क्या करना है, आपको डिफरेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आप दो तरीके से डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, या तो आप a माइनस बी निकालो या तो आप b माइनस ए निकालो, है ना, ऐसे ना कर सकते हो आप, या तो a में से b को घटाओगे या तो b में से a को घटाओगे, ठीक है ना। अच्छा अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले a माइनस बी को समझ लेते हैं, ठीक है, सबसे पहले हम लोग a माइनस बी को समझ लेते हैं, ठीक है। तो समझिएगा एकदम सिंपल भाषा में हम आपको समझाते हैं, ठीक है। देखिए a माइनस बी का मतलब क्या हुआ कि a का वैसा एलिमेंट, सुनिएगा ध्यान से, a माइनस बी का मतलब क्या हुआ कि भैया a का वैसा एलिमेंट जो b में नहीं है, जो b में प्रेजेंट नहीं है। फिर से a माइनस बी का मतलब क्या, तो a माइनस बी का मतलब ये हुआ कि भैया a का वैसा एलिमेंट, a का वैसा एलिमेंट जो सेट b में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे a माइनस बी, ठीक है। कैसे डिनोट करेंगे, तो उसको हम लोग a स्लैश बी से या उसको हम लोग a माइनस बी से क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं, नोट कर सकते हैं, करते हैं, डिनोट करते हैं, किसको भैया, तो a माइनस बी को। और a माइनस बी का मतलब सिंपल सा है कि सेट a का वैसा एलिमेंट है ना, इसको पढ़िए, सेट कंटेनिंग दोज एलिमेंट दैट आर इन a बट नॉट इन b, यानी सेट ए का वैसा एलिमेंट जो सेट बी में नहीं है, सेट ए का वैसा एलिमेंट जो सेट बी में नहीं है, तो वो क्या होता है, ए माइनस बी, ठीक है। और ये जो हो गया इसका सेट बिल्डर रिप्रेजेंटेशन हो गया,
ठीक है, ए माइनस बी का ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन हो गया, तो ये हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, या इसको आप सिंबॉलिक फॉर्म भी बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए दिया है 1 2 3, बी दिया है 1 2 5, आपको क्या करना है, तो आपको ए माइनस बी निकालना है। ठीक है, तो अब देखो भैया कि ए का कौन सा एलिमेंट बी में नहीं है। ठीक है, तो ध्यान से देखो यहाँ पे ये जो 3 है ना वो बी में नहीं है, तो ए माइनस बी कितना निकल गया, 3 ही निकल गया। ए माइनस बी कितना निकल गया, तो 3 ही निकल गया। एकदम क्लियर हो गया ना। ठीक है, अच्छा अब a माइनस बी को वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले वही काम करना है, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, फिर 2 सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए ध्यान से। ठीक है, हमको क्या करना है, हमको a माइनस बी को दिखाना है, यानी a माइनस बी का मतलब क्या चाहिए कि a का वैसा एलिमेंट, a का वैसा एलिमेंट जो b में नहीं है। अब खुद सोचो भैया, यानी यहां पे a का वैसा एलिमेंट जो b में नहीं है। ठीक है, यानी ये वाला जो पूरा एलिमेंट है, ये सब जो पूरा एलिमेंट है, ये कहां बी में है, ये बी में नहीं है। ठीक है ना, तो आपको क्या कर देना है कि जब भी a माइनस बी को वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है होगा, ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, आपने क्या कर देना है, बी को एज इट इज छोड़ देना है। ठीक है, और कॉमन जो रीजन उसको भी एज इट इज छोड़ देना है, केवल आपको ए वाला पोर्शन, ठीक है, ए वाला पोर्शन को शेड कर देना है। ठीक है, केवल आपको ए वाले पोर्शन को क्या कर देना है, शेड कर देना है। ठीक है, तो याद रखिएगा ए माइनस बी का मतलब ए का वैसा एलिमेंट जो बी में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है ना, अच्छा अब बी माइनस ए भी देख लेते हैं। ठीक है, जब ए माइनस बी हो गया तो बी माइनस ए देख लेते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, बी माइनस ए, या इसको आप ऐसे लिखो बी स्लैश ए, है ना। अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब सिंपल सा हुआ भैया कि बी का वैसा एलिमेंट, ठीक है, बी माइनस ए का मतलब क्या हुआ कि बी का वैसा एलिमेंट जो क्या भैया, जो सेट ए में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, बी का वैसा एलिमेंट जो सेट ए में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे बी माइनस ए। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, तो बी माइनस ए। फिर से सुन लीजिए, बी माइनस ए का मतलब, तो बी का वैसा एलिमेंट जो ए में मौजूद नहीं है, ए में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, कैसे डिनोट करेंगे, तो बी माइनस ए से या बी स्लैश ए से। ठीक है, अच्छा इसको वेन डायग्राम से कैसे दिखाएंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देंगे, फिर हम लोग 2 सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग केवल बी वाले पोर्शन को, ठीक है, ये मान लो ए है, ये मान लो कि बी है। ठीक है, तो केवल हम लोग बी वाले पोर्शन को क्या करेंगे, शेड करेंगे। ठीक है, केवल हम लोग क्या करेंगे, बी वाले पोर्शन को हम लोग केवल इसमें शेड करेंगे। ठीक है, अच्छा जबकि a माइनस बी में क्या था, तो a माइनस बी में हमने केवल a वाले पोर्शन को सेट किया था। ठीक है, केवल a वाले पोर्शन को। ठीक है, अच्छा a वाले पोर्शन को पूरा नहीं किया था, कॉमन पोर्शन को नहीं किया था, हमने केवल a वाले पोर्शन को किया जो b में नहीं है। ठीक है, हमने केवल a वाले पोर्शन को किया जो b में नहीं है। ठीक है, b माइनस a में भी हमने b के वही पोर्शन को किया जो a में नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा a माइनस बी और b माइनस ए। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर हो गया ना अच्छे तरीके से, a माइनस बी क्या होता है, b माइनस ए क्या होता है। चलिए एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए a दिया है 1 2 3, b दिया है 4 5 6, हमको a और b का बीच का डिफरेंस निकालना है, यानी हमको a माइनस बी निकालना है। तो a माइनस बी का मतलब क्या चाहिए कि भैया a का वैसा एलिमेंट जो b में नहीं है। खुद देखो यहाँ पे a का तो एक भी एलिमेंट b में नहीं है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि भैया 1 2 3, यानी वापस से a आ गया, वापस से क्या आ गया, a आ गया। अच्छा b और a के बीच का अंतर यानी b माइनस ए, और b माइनस ए का सिंपल सा मतलब है कि भैया b का वैसा एलिमेंट जो a में नहीं है। तो देखो b का तो एक भी एलिमेंट a में नहीं है, तो पूरा क्या हो गया, 4 5 6 हो गया, यानी वापस से क्या मिल गया, आपको b मिल गया, है ना। वापस से आपको क्या मिल गया, आपको b मिल गया। ठीक है, तो यहां से आप बोल सकते हो कि क्या भैया, कि जो a माइनस बी है, ठीक है, a माइनस बी जो है और b माइनस ए जो है ये बराबर नहीं हो सकता। याद रखिएगा a माइनस बी जो है और b माइनस ए जो है ये कभी भी बराबर नहीं हो सकता। अच्छा जब a माइनस बी और b माइनस ए बराबर नहीं है तो हम लोग बोल सकते हैं कि भैया ये कम्यूटेटिव नहीं है, यानी डिफरेंस जो है, क्या चीज डिफरेंस, यानी दो सेट का जो डिफरेंस होता है, दो सेट का जो डिफरेंस होता है, या आप ऐसे बोलो कि सेट डिफरेंसेज जो होते हैं वो कम्यूटेटिव नहीं होते हैं। जबकि यूनियन कम्यूटेटिव है, इंटरसेक्शन भी कम्यूटेटिव है, लेकिन डिफरेंस कम्यूटेटिव नहीं होता है।
ठीक है, तो उम्मीद है आपको a माइनस बी का मतलब समझ आ गया, वेन डायग्राम भी समझ आ गया होगा, b माइनस ए भी समझ आ गया होगा और इसका भी वेन डायग्राम समझ आ गया होगा। ठीक है, और कम्यूटेटिव नहीं है ये भी आपको आइडिया लग गया होगा। ठीक है, अच्छा अब बात आती है कि क्या इसको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं कि नहीं। हाँ, तो इसको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, दो तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो हम लोग सेट आइडेंटिटीज का यूज करके, ठीक है, दूसरा हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग अपने से दो सेट मान लेंगे और उन एग्जाम्पल्स के थ्रू, ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं कि भैया a माइनस बी और b माइनस ए बराबर नहीं है। ठीक है, आप यहीं पे प्रूफ कर सकते हो कि देखो भैया यहाँ पे यहीं पे आप दिखा सकते हो कि भैया a माइनस बी जो है वो b माइनस ए के बराबर नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा डिफरेंस ऑफ टू सेट्स आर नॉट कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव नहीं होते हैं। चलिए ये सब तो हो गई बात। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे हम एक पॉइंट और ऐड करना चाहेंगे। ठीक है, वो क्या है भैया, वो है सिमेट्रिक डिफरेंस का। ठीक है, याद रखिएगा कौन सा डिफरेंस, तो सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस तो समझ लिया, लेकिन एक होता है दैट इज सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, अच्छा सिमेट्रिक डिफरेंस को हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं। याद रखिएगा सिमेट्रिक डिफरेंस को हम लोग डेल्टा से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें होता क्या है, तो कुछ नहीं, सबसे पहले आप a माइनस बी निकालो, फिर आप b माइनस ए निकालो। ठीक है, सबसे पहले आप a माइनस बी निकालो, b माइनस ए निकालो और फिर इन दोनों का आप यूनियन कर दो। ठीक है, फिर क्या कर दो आप a माइनस बी का और b माइनस ए का जो यूनियन होता है, ठीक है, इन दोनों का यानी a माइनस बी और b माइनस ए का जो यूनियन होता है, ठीक है, इसी यूनियन को हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस। याद रखिएगा a माइनस बी और b माइनस ए का जो यूनियन होता है, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसी को बोलते हैं हम लोग सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है ना, अच्छा अब बात आती है कि भैया कैसे कैलकुलेट करें। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करें, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने a माइनस बी निकाल रखा है, यहाँ पे हमने b माइनस ए निकाल रखा है। ठीक है, तो हमको सपोज यहाँ पे डेल्टा कैलकुलेट करना है, हमको क्या कैलकुलेट करना है, डेल्टा। तो डेल्टा में होता क्या है, a माइनस बी और b माइनस ए का यूनियन। अब इन दोनों का यूनियन करोगे तो क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 1 2 3 4 5 6, है ना, आपको क्या मिल जाएगा, तो आपको मिल जाएगा 1 2 3 4 5 6। आगे बात समझ। अच्छा अब बात आती है कि भैया इसको हम लोग वेन डायग्राम से कैसे दिखाएं। ठीक है, वेन डायग्राम से कैसे दिखाएं, तो सिंपल सी बात है, a माइनस बी में क्या था, केवल आप ये वाला पोर्शन सेट कर रहे थे, b माइनस ए में क्या था, केवल आप ये वाला पोर्शन सेट कर रहे थे, है कि नहीं। ठीक है, तो डेल्टा कैसे इंडिकेट करोगे, डेल्टा में क्या करना है, आपको केवल कॉमन पोर्शन को छोड़ देना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या कर देना है, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको दो सर्कल्स ड्रॉ कर देने हैं। ठीक है, और ये जो दोनों सर्कल हैं ये किसको इंडिकेट कर रहे हैं, तो दो सेट को इंडिकेट कर दे रहे हैं। ठीक है, आपको किसको शो करना है, तो डेल्टा को। तो आपको पता है कि ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, a माइनस बी है। ठीक है, a माइनस बी हो गया। ठीक है, अच्छा और ये वाला जो पोर्शन है आपका ये क्या है, b माइनस ए है। ठीक है, तो हमको a माइनस बी और b माइनस ए का यूनियन दिखाना था। ठीक है, तो ये हो गया आपका, है ना। तो ये जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसका वेन डायग्राम है, तो ये a माइनस बी और b माइनस ए का के यूनियन का ये वेन डायग्राम है। ठीक है, आप ऐसे बोलो शॉर्ट में कि भैया ये सिमेट्रिक डिफरेंस का ये वेन डायग्राम है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये भी समझ आ गया होगा। चलिए यहां तक क्लियर हो गया ना। अब हम बात करते हैं कंप्लीमेंट की। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी भैया, कंप्लीमेंट की। ठीक है, अब देखिए कंप्लीमेंट समझने से पहले आपको, ठीक है, कंप्लीमेंट समझने से पहले आपको जो है यूनिवर्सल सेट का अच्छे तरीके से नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, और यूनिवर्सल सेट हमने अभी आपको बताया कि भैया आपके पास जितना भी सेट होगा, ठीक है, सारे सेट को मिला दो। ठीक है, और सारे सेट को मिलाने के बाद जो सेट तैयार होगा, ठीक है, उस सेट को क्या बोलेंगे, तो उस सेट को बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। ठीक है, चलिए यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अच्छा किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको हम लोग यूनिवर्सल सेट को या तो यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, या तो ओमेगा से, ठीक है, या तो हम लोग एस से, तीनों में से कोई चलता है। ठीक है, चलिए खैर हमको समझना क्या है, हमको समझना है कंप्लीमेंट को। ठीक है, हमको क्या समझना है, तो कंप्लीमेंट को। ठीक है, तो कंप्लीमेंट का एकदम सिंपल सा मतलब है, क्या होता है भैया कंप्लीमेंट का मतलब, तो यूनिवर्सल सेट माइनस गिवन सेट। ठीक है, कंप्लीमेंट अगर आपको, ठीक है, अगर आपको किसी भी सेट का कंप्लीमेंट निकालना है तो कैसे निकालोगे आप। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यूनिवर्सल सेट, ठीक है, यूनिवर्सल सेट माइनस गिवन सेट, एकदम सिंपल सी बात है। फिर से यूनिवर्सल सेट माइनस गिवन सेट क्या निकल जाएगा, कंप्लीमेंट निकल जाएगा। ठीक है, और कैसे डिनोट करते हैं कंप्लीमेंट को, तो सिंपल a डैश से।
ठीक है, यानी a डैश इज इक्वल टू वोट यू, यानी यू यानी यहाँ पे क्या चाहिए, यूनिवर्सल सेट माइनस गिवन सेट। तो याद रखिएगा a डैश यानी यू यानी यूनिवर्सल सेट माइनस गिवन सेट। आपको जिस सेट का कंप्लीमेंट निकालना है तो यूनिवर्सल सेट में से, ठीक है, यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को घटा दो तो उस सेट का आपको कंप्लीमेंट मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहां तक हो गई बात। अब देखिए, अब मान लीजिए कि यहाँ पे u है आपका, u बोलो या इसको आप ओमेगा बोलो या इसको आप s बोलो, एक ही चीज है, ठीक है। अच्छा, तो मान लीजिए कि यहाँ पे एक यूनिवर्सल सेट गिवन है और यहाँ पे आपका एक सेट b गिवन है, आपको b का कंप्लीमेंट निकालना है। तो b का कंप्लीमेंट का मतलब क्या चाहिए, u माइनस बी, है ना। अच्छा, u माइनस बी का मतलब क्या चाहिए कि u का हर एक वो एलिमेंट जो b में नहीं है, ठीक है। देखिए आपको क्या करना है, आपको बी डैश निकालना है ना। यहाँ पे आपको बी का कंप्लीमेंट निकालना है, यानी आपको बी डैश निकालना है। अच्छा, बी डैश कैसे निकालोगे, तो सिंपल सी बात है, u माइनस बी, है ना, u माइनस बी। अच्छा, u माइनस बी का मतलब क्या होता है कि भैया u यानी कौन सा सेट, यूनिवर्सल सेट, u यानी यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट का हर एक वो एलिमेंट जो बी में नहीं है। तो देखो यहाँ पे कि भैया कौन कौन सा यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट बी में नहीं है, तो ये जो तीन एलिमेंट है 7 8 9, तो ये 7 8 9 जो है, ठीक है, वो बी में नहीं है। यानी बी डैश कितना निकल गया, तो बी डैश निकल गया आपका 7, 8, 9। तो याद रखिएगा जब भी आपको कंप्लीमेंट निकालना होगा तो यूनिवर्सल सेट माइनस गिवन सेट, यूनिवर्सल सेट माइनस गिवन सेट, ठीक है। और a माइनस बी आपको ऑलरेडी पता है, तो यहाँ पे जब भी आपको यूनिवर्सल सेट माइनस गिवन सेट करना होगा तो आपको देखना होगा कि भैया कौन कौन सा एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में, ऐसा कौन कौन सा एलिमेंट है जो गिवन सेट में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। जो एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है वो क्या हो गया, उस सेट का कंप्लीमेंट हो गया, ठीक है। अच्छा, इसको वेन डायग्राम से कैसे डिनोट करेंगे, तो वेन डायग्राम से सिंपल सी बात है, हमने क्या किया यहाँ पे, केवल उस सेट को नहीं लिया, बाकी सारे को लिया। तो कुछ नहीं करना है आपको, जब भी कंप्लीमेंट को दिखाना होगा तो आपने क्या कर देना है, उस सेट को छोड़ के बाकी सारे को, ठीक है, बाकी आपको कंप्लीट रेक्टेंगल को शेड कर देना है, ठीक है। आपको जो है कंप्लीट रेक्टेंगल को शेड कर देना है एक्सेप्ट दैट सर्कल, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, सर्कल को छोड़ के आप क्या करो, कंप्लीट शेड कर दो, लेकिन सर्कल को मत शेड करना। क्यों, क्योंकि कंप्लीमेंट का मतलब ही है कि आप उस सर्कल को इग्नोर कर रहे हो, आप उस सर्कल को अवॉइड कर रहे हो, यानी उस सेट को आप नहीं ले रहे हो। आगे बात समझना। तो ये था आपका क्या चाहिए, ये था कंप्लीमेंट, ठीक है। अच्छा, एक दो क्वेश्चन भी थोड़ा कर लेते हैं, ठीक है, तब आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सेट गिवन है, ठीक है, और यहाँ पे सेट ए गिवन है और यहाँ पे ए डैश निकालना है, यानी कंप्लीमेंट निकालना है, ठीक है। ए का कंप्लीमेंट निकालना है। कैसे निकालोगे, तो अभी हमने आपको बताया कि भैया यूनिवर्सल सेट माइनस गिवन सेट, है ना, यूनिवर्सल सेट माइनस गिवन सेट। तो देखो ध्यान से कि भैया इस सेट का यानी यूनिवर्सल सेट का कौन कौन सा एलिमेंट इस सेट में यानी सेट ए में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपका ये 2 4 5 6, 2 4 5 6 प्रेजेंट नहीं है, तो यानी ए डैश जो है वो कितना निकल गया, 2 4 5 6, ठीक है। क्या निकल गया, 2 4 5 6, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ए डैश यानी किसी भी सेट का अगर आपको कंप्लीमेंट निकालना है तो यूनिवर्सल सेट माइनस गिवन सेट। चलिए अब बात करते हैं एक दो पॉइंट की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या है भैया कि यूनिवर्सल सेट का जो कंप्लीमेंट होता है, ध्यान से सुनिएगा, यूनिवर्सल सेट का जो कंप्लीमेंट होता है वो क्या होता है, तो एम्प्टी सेट होता है। फिर से, यूनिवर्सल सेट का ही कंप्लीमेंट, देखो मान लो कि यहाँ पे क्या है, लेट यू बी एन यूनिवर्सल सेट, मान लेते हैं कि यू क्या है, यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। अब हमको इसी यूनिवर्सल सेट का ही कंप्लीमेंट निकालना है। तो कंप्लीमेंट आप कैसे निकालते हो, तो यूनिवर्सल सेट, अच्छा यहाँ पे वापस से यूनिवर्सल सेट है, यानी यू माइनस यू, तो ऑब्वियस है कि क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, है ना। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो कि भैया यूनिवर्सल सेट का जो कंप्लीमेंट होता है, फिर से यूनिवर्सल सेट का जो कंप्लीमेंट होता है वो क्या होता है, तो वो एक एम्प्टी सेट होता है। वो क्या होता है, तो वो एक एम्प्टी सेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने यू को क्या मान लिया, एक यूनिवर्सल सेट मान लिया। हमको यू डैश निकालना था, यानी यूनिवर्सल सेट में से यूनिवर्सल सेट घटाओगे तो ऑब्वियस है कि आपको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, यानी आपको एम्प्टी सेट मिलेगा, ठीक है। अच्छा, ये भी पॉइंट देख लो। सेकंड पॉइंट क्या है भैया कि एम्प्टी सेट का जो कंप्लीमेंट होता है वो यूनिवर्सल सेट होता है, याद रखिएगा, एम्प्टी सेट का, ठीक है। एम्प्टी सेट यानी क्या चीज, 5,
यानी फाई का जो कंप्लीमेंट होगा, फाई का जो कंप्लीमेंट होगा। अच्छा, कंप्लीमेंट आप कैसे निकालते हो, तो यूनिवर्सल सेट माइनस गिवन सेट, और यहाँ पे गिवन सेट क्या है, फाई है। तो ऑब्वियस है कि भैया यूनिवर्सल सेट में से फाई घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा, वापस से यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा, है ना। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है, दोनों पॉइंट्स जो है आपको ध्यान में रखने हैं। कौन कौन सा पहला पॉइंट था कि भैया गिवन सेट का या कोई भी सेट का अगर आपको कंप्लीमेंट निकालना है तो सबसे पहले आप यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को घटा दो तो कंप्लीमेंट निकल जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या, कोई भी सेट, ठीक है, कोई भी सेट और उस सेट का कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन करोगे तो क्या मिलेगा, फाई मिलेगा, क्या मिलेगा, फाई मिलेगा, ठीक है। कोई भी सेट और उसके कंप्लीमेंट का यूनियन करोगे तो आपको वापस से क्या मिल जाएगा, वापस से आपको यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंबॉलिकली लिखा गया है और यहाँ पे लैंग्वेज में लिखा गया है, ठीक है, और आपको जो सही लगे वो आप समझिएगा, ठीक है। फिर से एक बार, ये क्या लिखा हुआ है, तो यूनिवर्सल सेट का जो कंप्लीमेंट होता है वो इम्प्टी सेट होता है, और इम्प्टी सेट का जो कंप्लीमेंट होता है वो यूनिवर्सल सेट होता है, ठीक है। चलिए, यहां तक उम्मीद है आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी, ठीक है। अच्छा, इसको आप लॉजिकल, ठीक है, लॉजिकल, या आप इसको ऐसे बोलो कि इसको आप लॉजिक गेट के थ्रू या इसको आप ट्रूथ टेबल के थ्रू भी समझ सकते हो, ठीक है। तो अगर आपका कोई सेट ए है तो उसका कंप्लीमेंट क्या होगा, 0, ठीक है। अगर कोई सेट आपका 0 है तो उसका कंप्लीमेंट क्या होगा, तो 1 होगा, ठीक है। तो इसको आप ट्रूथ टेबल के थ्रू भी समझ सकते हो। चलिए, ये तो हो गई बात किसकी, कंप्लीमेंट की बात हो गई, ठीक है। अभी तक हमने क्या क्या कर लिया, अभी तक हमने कंप्लीमेंट डिस्कस किया, ठीक है। कंप्लीमेंट के जस्ट पीछे हमने डिस्कस किया डिफरेंस, ठीक है। फिर डिफरेंस के बाद हमने सिमेट्रिक डिफरेंस किया था, इंटरसेक्शन किया, यूनियन किया, ठीक है। तो उम्मीद है आपको यहां तक अच्छे तरीके से सारी बातें समझ आ गई होंगी, ठीक है ना। चलिए, अब क्या करते हैं, अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चन, ठीक है। किस पर बेस्ड, तो भैया वेन डायग्राम पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन पढ़िए एक बार, खुद से आप पढ़िए एक बार, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि भैया अ नंबर ऑफ कंप्यूटर यूजर्स आर सर्वेड, ठीक है, बहुत सारे कंप्यूटर यूजर जो है उनका एक सर्वे लिया गया, ठीक है। और ये देखा गया क्या भैया कि कुछ के पास प्रिंटर है, मॉडम है, स्कैनर है, ठीक है। तो ड्रॉ सेपरेट वेन डायग्राम, आपको वेन डायग्राम ड्रॉ करना है एंड सेट द एरियाज विच रिप्रेजेंट द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन, यानी यहाँ पे आपको 4 कंडीशंस दिए गए हैं और इन चार कंडीशंस का आपको क्या करना है, आपको वेन डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, वेन डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है। चलिए, सबसे पहला देखते हैं, सबसे पहला क्या है भैया, मॉडम है, प्रिंटर भी है लेकिन स्कैनर नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, मॉडम भी है, प्रिंटर भी है लेकिन स्कैनर नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि भैया प्रिंटर, ठीक है, प्रिंटर यानी पी, प्रिंटर यानी पी या पी यानी प्रिंटर, ठीक है। मॉडम यानी एम, मॉडम यानी एम, और स्कैनर यानी एस, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, प्रिंटर को पी से इंडिकेट करेंगे, मॉडम को एम से इंडिकेट करेंगे या डिनोट करेंगे, और स्कैनर को एस से डिनोट करेंगे। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या था कि हमको क्या करना है, एक वेन डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है, जिसमें मॉडम है, प्रिंटर है लेकिन स्कैनर नहीं है। फिर से, मॉडम है, ठीक है, प्रिंटर है लेकिन स्कैनर नहीं है, ठीक है। तो रूल क्या है, रूल क्या है कि सबसे पहले आपको तो एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना पड़ेगा, रेक्टेंगल यानी यूनिवर्सल सेट, ठीक है। और यहाँ पे देखो तीन चीजें हैं, यानी यहाँ मॉडम भी है, प्रिंटर भी है, स्कैनर भी है, तो आपको यहाँ पे 3 सर्कल ड्रॉ करने होंगे। क्या करने होंगे, तो आपको यहाँ पे 3 सर्कल ड्रॉ करने होंगे। क्यों 3 सर्कल, क्योंकि भैया यहाँ पे 3 आइटम्स हैं, यहाँ पे 3 सेट्स हैं, ठीक है। एक सेट को हमने क्या माना, एक सेट को हमने माना P, दूसरे को क्या माना M, तीसरे को क्या माना S। दैट इज वाई फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना होगा, एक रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल के अंदर हमको 3 सर्कल, और हमको सर्कल इस प्रकार से ड्रॉ करने होंगे कि भैया ये जो गिवन कंडीशन है, ये गिवन कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है ना। चलिए, पहला पढ़िए, समझिएगा। मॉडम है, प्रिंटर है लेकिन स्कैनर नहीं है, मॉडम है, प्रिंटर है लेकिन स्कैनर नहीं है, ठीक है। मॉडम है, प्रिंटर है लेकिन स्कैनर नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, स्कैनर वाला जहां जहां पोर्शन आए उसको शेड नहीं करना है, आपको स्कैनर वाले पोर्शन को अवॉइड करना है, क्योंकि स्कैनर है ही नहीं, स्कैनर है ही नहीं। हमको केवल मॉडम और प्रिंटर वाले पोर्शन को ही क्या करना है, ऐड करना है, हमको स्कैनर वाले पोर्शन को अवॉइड करना है, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन देखिएगा, ठीक है, ये वाला पोर्शन में भी क्या आ जा रहा है, स्कैनर आ जा रहा है,
ठीक है, इस पोर्शन में भी आपका अगर आप इसको कवर करते हो, ठीक है, अगर आप ये सर्कल कंसीडर करते हो, ठीक है, तो यहां भी देखो ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला जो पोर्शन है, इसमें क्या आ जा रहा है, ये स्कैनर का पोर्शन है, ठीक है। अगर आप ये पूरा कवर करते हो, ठीक है, तो यहां भी देखो ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये वाला जो पोर्शन है, ये किसका पोर्शन है, तो स्कैनर का पोर्शन है, ठीक है। तो आपको स्कैनर को नहीं लेना है, आपको जो है केवल किसको लेना है, आपको केवल मॉडम और प्रिंटर को लेना है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वो रीजन खोजना पड़ेगा जिसमें मॉडम और प्रिंटर हो, केवल मॉडम और प्रिंटर हो। फिर से आपको केवल वो रीजन चूज करना होगा जिसमें केवल मॉडम और प्रिंटर हो, ठीक है। तो ये जो रीजन है, इस रीजन में केवल क्या है, आपका मॉडम और प्रिंटर है, ठीक है। दैट इज वाई केवल आपको ये वाला जो पोर्शन है इसको शेड करना है, इसको क्या करना है, केवल शेड करना है, ठीक है। चलिए सेकंड क्या था, सेकंड वाला पढ़िए कि स्कैनर है, स्कैनर है लेकिन ना प्रिंटर है ना मॉडम है, ठीक है। स्कैनर है लेकिन ना प्रिंटर है ना मॉडम है, ठीक है। यानी हमको क्या करना है, केवल स्कैनर वाले पोर्शन को शेड करना है, केवल स्कैनर वाले पोर्शन को। चलिए तो यहां पे देखिए, यहां पे देखिए हमने यहां पे क्या करा, ठीक है, यहां पे हमने क्या कर दिया, हमने केवल स्कैनर वाला पोर्शन, जहां जहां स्कैनर वाला पोर्शन था उसको यहां पे क्या किया गया है, शेड किया गया है, ठीक है। केवल स्कैनर वाले पोर्शन को यहां पे क्या किया गया है, शेड किया गया है, ठीक है। आगे बात समझ में, सेकंड फिर से पढ़िए एक बार। सेकंड क्या था, स्कैनर था केवल, ना मॉडम था ना प्रिंटर था, ठीक है। तो यहां पे प्रिंटर और मॉडम को कंप्लीटली इग्नोर किया गया है, ठीक है, क्योंकि है ही नहीं तो इग्नोर करो आप, सिंपल। केवल किसको शेड करो, केवल आपको शेड करना है किसको, स्कैनर को, क्योंकि क्वेश्चन ही बोल रहा था कि भैया केवल आपको स्कैनर ही दिखाना है, केवल स्कैनर ही क्या करना है, शेड करना है, बट नो प्रिंटर, ठीक है, एक भी प्रिंटर नहीं है, ठीक है। नो प्रिंटर एंड नो मॉडम, ठीक है, नो प्रिंटर नो मॉडम। आई बात समझ। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है, तो अगला बोल रहा है आपका कि भैया, ठीक है, मॉडम नहीं है, मॉडम नहीं है, ठीक है, स्कैनर या प्रिंटर है। ध्यान से, मॉडम नहीं है, स्कैनर या प्रिंटर है, ठीक है, सुनेगा ध्यान से, मॉडम नहीं है, स्कैनर या प्रिंटर है। तो क्या करना है आपको, मॉडम नहीं है बोला ना, तो मॉडम को क्लियर छोड़ देना है, ठीक है। मॉडम को आपको कुछ करना ही नहीं है, मॉडम को एज इट इज रख देना है, ठीक है। लेकिन मॉडम के अलावा बाकी वाले पोर्शन को क्या कर देना है, शेड कर देना है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन क्या बोल रहा था, क्वेश्चन बोल रहा था, एक बार क्वेश्चन देखो आप, तब आपको समझ आएगा। यहां पे देखो क्वेश्चन क्या था कि नो मॉडम, मॉडम नहीं है, मॉडम नहीं है, ठीक है। तो मॉडम नहीं है तो स्कैनर और प्रिंटर है, तो केवल आपको मॉडम को इग्नोर कर देना है, केवल आपको मॉडम को छूना ही नहीं है, मॉडम को शेड नहीं करना, बाकी सबको शेड कर दो, ठीक है। चलिए अगला क्या है, यानी फोर्थ क्या है, फोर्थ पढ़ो, फोर्थ पढ़ो। यहाँ पे नो मॉडम नो प्रिंटर, ना ही मॉडम है ना ही प्रिंटर है, ठीक है, ना ही मॉडम है ना ही क्या है, प्रिंटर है। अब इसको कैसे सेट करोगे आप, ठीक है, इसको आप कैसे सेट करोगे, तो यहां पे ना ही मॉडम है ना ही प्रिंटर है, ठीक है, ना ही मॉडम ना ही प्रिंटर। तो यहां पे क्या करना पड़ेगा भैया, आपको पूरा कंप्लीट मॉडम को छोड़ना पड़ेगा, यानी कंप्लीट आपको एम को अवॉइड करना पड़ेगा, कंप्लीट आपको पी को अवॉइड करना पड़ेगा। केवल आप किसको शेड करोगे, केवल आप जो है केवल एस को शेड करोगे, ठीक है। केवल आप किसको शेड करोगे, तो केवल आप एस को शेड करोगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया लग गया होगा, ठीक है, थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि भैया वेन डायग्राम कैसे ड्रॉ किया जाता है। अब बात करते हैं सेट आइडेंटिटीज की, ठीक है। सेट आइडेंटिटीज बोलो या इसको आप सेट लॉ बोलो, ठीक है। देखिए सबसे पहला लॉ क्या है, तो सबसे पहला लॉ है दैट इज आइडेंटिटी लॉ, ठीक है। आइडेंटिटी लॉ क्या होता है, तो आइडेंटिटी लॉ होता है दैट इज ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, ठीक है। या आप ऐसे बोलो कि गिवन सेट, ठीक है, गिवन सेट और यूनिवर्सल सेट, ठीक है, गिवन सेट और यूनिवर्सल सेट का, ठीक है, गिवन सेट और यूनिवर्सल सेट का अगर आप इंटरसेक्शन करोगे तो वापस से वही आपको सेट मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है आइडेंटिटी लॉ, तो सिंपल सा है, गिवन सेट, ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ गिवन सेट एंड यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू गिवन सेट, ठीक है। यानी ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू ए, ठीक है। ये कौन सा लॉ है, तो ये हो गया आपका आइडेंटिटी लॉ, ठीक है। इसी का दूसरा वर्जन क्या है, तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि भैया किसी भी सेट, कोई भी सेट है ना, या कोई भी नॉन एम्प्टी सेट और एम्प्टी सेट, ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट और एम्प्टी सेट का यूनियन क्या होता है, तो वो भैया होता है नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है। और दोनों हमने थोड़ी देर पहले डिराइव किया हुआ है, ठीक है, दोनों हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया भी है, ठीक है। तो ये कौन सा लॉ हो गया, ये हो गया आइडेंटिटी लॉ,
ठीक है। अच्छा, सेकंड कौन सा लॉ है? तो सेकंड है आपका दैट इज डोमिनेशन लॉ। ठीक है, अब डोमिनेशन लॉ क्या होता है? तो डोमिनेशन लॉ काफी सिंपल है। ठीक है, गिवन सेट और यूनिवर्सल सेट, गिवन सेट और यूनिवर्सल सेट का जो यूनियन होता है, ठीक है, गिवन सेट और यूनिवर्सल सेट का जो यूनियन होता है वो क्या होता है? यूनिवर्सल सेट होता है। ठीक है। अच्छा, इसका दूसरा वर्जन क्या है? तो गिवन सेट और एम्प्टी सेट, ठीक है, गिवन सेट और एम्प्टी सेट का जो इंटरसेक्शन होता है वो क्या होता है? एम्प्टी सेट होता है। याद रखिएगा, गिवन सेट और आपका एम्प्टी सेट का जो इंटरसेक्शन होता है वो क्या होता है? एम्प्टी सेट होता है। ठीक है। आइडेंटिटी लॉ क्या होता है? तो गिवन सेट यूनिवर्सल सेट, गिवन सेट और यूनिवर्सल सेट का जो इंटरसेक्शन होता है वो क्या हो जाता है? गिवन सेट। ठीक है। सेकंड वर्जन क्या है इसका? तो गिवन सेट और एम्प्टी सेट का जो यूनियन होता है वो वापस क्या आ जाता है? वो आप वापस आपका गिवन सेट ही आ जाता है। ठीक है। तो ये दो लॉज हो गए। कौन कौन सा? पहला हो गया आइडेंटिटी लॉ, दूसरा हो गया डोमिनेशन लॉ। ठीक है। अच्छा, तीसरा कौन सा लॉ है? तो आइडेम्पोटेंट लॉ। क्या होता है आइडेम्पोटेंट लॉ? तो काफी आसान है। क्या है भैया कि अगर आप किसी भी सेट का अगर उसी सेट के साथ यूनियन करोगे या इंटरसेक्शन करोगे तो वापस आपको वही सेट मिल जाएगा। फिर से, किसी भी सेट का अगर उसी सेट के साथ अगर आप उसका यूनियन करोगे, इंटरसेक्शन करोगे तो वापस आपको वही सेट मिल जाएगा। ठीक है। तो ये कौन सा लॉ होता है? तो ये होता है भैया आइडेम्पोटेंट लॉ। ठीक है। अच्छा, अगला कौन सा लॉ है? तो अगला है कंप्लीमेंटेशन लॉ। ठीक है, क्या होता है? कंप्लीमेंटेशन लॉ। अब ये क्या होता है? तो अगर मान लो कि आपके पास कोई सेट है, इसका आपने कंप्लीमेंट किया, ठीक है, अच्छा वापस से इसका अगेन आपने कंप्लीमेंट कर दिया तो वापस आपको वही मिल जाएगा, वही सेट मिल जाएगा। यानी कंप्लीमेंट का भी अगर आप कंप्लीमेंट करोगे तो वापस आपको वही सेट मिल जाएगा। ठीक है। और ये जो लॉ होता है इस लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं? कंप्लीमेंटेशन लॉ। ठीक है। तो ये चारों लॉ आपको ध्यान में रख लेना है सबसे पहले। ठीक है। देखिए फिर से, आइडेंटिटी लॉ क्या होता है? तो गिवन सेट और यूनिवर्सल सेट का अगर आप इंटरसेक्शन करोगे तो वापस से आपको वही सेट मिल जाएगा। ठीक है। गिवन सेट और एम्प्टी सेट का अगर आप यूनियन करोगे तो वापस से आपको वही सेट मिल जाएगा। डोमिनेशन लॉ क्या होता है? तो अगर गिवन सेट यूनिवर्सल सेट का यूनियन करोगे तो वापस से आपको यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा। ठीक है। सेकंड वर्जन क्या है इसका? गिवन सेट और एम्प्टी सेट का इंटरसेक्शन करोगे तो वापस से आपको क्या मिल जाएगा? एम्प्टी सेट ही मिल जाएगा। ठीक है। आइडेम्पोटेंट लॉ क्या होता है? तो गिवन सेट का अगर उसी सेट के साथ क्या करते हो? यूनियन करते हो, इंटरसेक्शन करते हो तो वापस आपको वही सेट मिल जाएगा। और कंप्लीमेंटेशन लॉ क्या होता है? तो सिंपल सी बात है, कंप्लीमेंट का भी कंप्लीमेंट करोगे तो वापस से आपको वही सेट मिल जाएगा। ठीक है। तो ये चार लॉज आपको ध्यान में रख लेने हैं। ठीक है। अच्छा, अगला कौन सा लॉ है? तो अगला है कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है भैया? तो मान लीजिए कि आपके पास कोई भी दो सेट है ठीक है, ए और बी, तो ए यूनियन बी और बी यूनियन ए दोनों क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए दोनों क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है। अच्छा, सिमिलरली ये एक लॉ है एसोसिएटिव लॉ। ठीक है। तो एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? तो मान लीजिए कि आपके पास तीन सेट है। ठीक है, आपके पास तीन सेट है, ए है, बी है और क्या चीज है? सी है। तीन आपके पास क्या है? सेट है। ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या कर लेना है? बी और सी का यूनियन कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है। तो ये लॉ क्या कहता है? यानी एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है? तो एसोसिएटिव लॉ कहता है क्या कि ए, ठीक है, ए और बी यूनियन सी का यूनियन, ए और बी यूनियन सी का जो यूनियन होता है वो किसके बराबर होता है? तो वो होता है ए यूनियन बी और सी, ए यूनियन बी और सी के यूनियन के क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है। अच्छा, सेम उसको आप इंटरसेक्शन के फॉर्म पे भी आप लिख सकते हो। ठीक है। अच्छा, अगला कौन सा लॉ है? तो अगला है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है? तो सिंपल सा है। क्या होता है भैया? तो यहां पे आपका जो है, ठीक है, यहां भी आपके पास कितने सेट्स हैं? तो यहां भी आपके पास तीन सेट है। ठीक है। तो यहां पे क्या होता है कि भैया ए और बी इंटरसेक्शन सी का जो यूनियन होता है, ए और बी इंटरसेक्शन सी का जो यूनियन होता है वो किसके बराबर होता है? तो वो ए यूनियन बी और ए यूनियन सी के इंटरसेक्शन के क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, इसी का यहां पे दूसरा वर्जन है इसका। ठीक है। तो ये कौन सा लॉ होता है? इसको बोलते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ।
ठीक है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट लॉ कौन सा है भैया? तो सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है दैट इज डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है, दैट इज डी मॉर्गन्स लॉ। अब डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है? तो सिंपल सा याद रखना है आपको कि ए यूनियन बी का जो कंप्लीमेंट होता है, ठीक है, ए यूनियन बी का, फिर से ए यूनियन बी का जो कंप्लीमेंट होता है, ठीक है, वो ए का कंप्लीमेंट और बी के कंप्लीमेंट के इंटरसेक्शन के बराबर होता है। फिर से क्या होता है डी मॉर्गन्स लॉ? तो डिमॉर्गन्स लॉ होता है भैया कि ए यूनियन बी का जो कंप्लीमेंट होता है, ठीक है, ए यूनियन बी का जो कंप्लीमेंट होता है, ठीक है, वो ए के कंप्लीमेंट और बी के कंप्लीमेंट के इंटरसेक्शन के बराबर होता है, ठीक है। अच्छा, इसका सेकंड वर्जन क्या है? तो इसका सेकंड वर्जन में कुछ नहीं करना है। देखिए, इन दोनों के सेकंड वर्जन में देखिएगा तो केवल चेंज किया गया है, यूनियन के जगह पे इंटरसेक्शन किया गया है, इंटरसेक्शन की जगह पे केवल यूनियन किया गया है और कुछ नहीं किया गया, ठीक है। तो यहां भी आपको वही कर देना है। क्या कर देना है? तो जहां जहां यूनियन है वहां पे इंटरसेक्शन कर देना है, ठीक है। तो क्या होगा भैया कि ए इंटरसेक्शन बी का जो कंप्लीमेंट होगा, ए इंटरसेक्शन बी का जो कंप्लीमेंट होगा वो किसके बराबर होगा? तो वो ए के कंप्लीमेंट और बी के कंप्लीमेंट के यूनियन के बराबर होगा, ठीक है। तो ये कौन सा लॉ होता है? तो इसको बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। ये आपको ध्यान में रख लेने हैं, ठीक है। अच्छा, यहां भी ये दोनों जो है, ये भी दोनों जो है, ये किसको इंडिकेट कर रहे हैं? तो ये दोनों जो है आपके डी मॉर्गन्स लॉ को इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहां पे कुछ मैथमेटिकल सिंबल्स का यूज किया गया है, ठीक है। जैसे ये क्या होता है? सुप्रीमम, ये होता है आपका, ठीक है, ये होता है सुप्रीमम और ये होता है इन्फीमम, ठीक है। लेकिन ये सब हमने अभी आपको बताया नहीं है, ठीक है। ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे मैथमेटिकल रीजनिंग में, ठीक है। तो सिंपल आपको ये याद रख लेना है कि भैया डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है? तो ए यूनियन बी का जो कंप्लीमेंट होता है, ठीक है, वो ए के कंप्लीमेंट और बी के कंप्लीमेंट के इंटरसेक्शन के बराबर होता है, ठीक है। इसका सेकंड वर्जन क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी का जो कंप्लीमेंट होता है, ठीक है, वो ए के कंप्लीमेंट है ना, ए के कंप्लीमेंट और बी के कंप्लीमेंट के यूनियन के बराबर होता है, ठीक है। तो ये हो गए कितने? 8 लॉ हो गए ना। देखिए, सबसे पहला कौन सा लॉ था? आइडेंटिटी लॉ था। दूसरा था डोमिनेशन लॉ। तीसरा था आइडेम्पोटेंट। चौथा था कंप्लीमेंटेशन लॉ, ठीक है। पांचवा कम्यूटेटिव। छठा हो गया एसोसिएटिव। सातवां हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव और आठवां क्या हो गया? डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है? उसके बाद 9, रूल नंबर 9 या आइडेंटिटी नंबर 9 कौन सा है भैया? तो एब्जॉर्प्शन लॉ। एब्जॉर्प्शन लॉ क्या होता है? तो सिंपल ए, ठीक है, ए और ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन, ए और ए इंटरसेक्शन बी का जो यूनियन होता है वो क्या होता है? ए होता है, याद रखिएगा। इसी का अनदर वर्जन क्या है? तो ए और ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन, ए और ए यूनियन बी का जो इंटरसेक्शन होता है वो क्या होता है? तो वापस वो ए ही होता है, ठीक है। और ये कौन सा लॉ कहलाता है? तो इसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन लॉ, ठीक है। अच्छा, अगला कौन सा लॉ है? तो कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या होता है? तो सिंपल ए और ए डैश का जो यूनियन होता है, ए और ए डैश का जो यूनियन होता है वो क्या होता है? यूनिवर्सल सेट होता है, ठीक है। ए और ए डैश का है ना जो इंटरसेक्शन होता है वो क्या होता है? फाई होता है, ठीक है। तो ये हो गए टोटल आपके 10 लॉज, ठीक है। और ये 10 लॉ आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया ना? अच्छा, अब ये जितने भी लॉज हैं इनको आप प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। और इसको हम लोग अगले क्लास में प्रूफ करेंगे, ठीक है, क्योंकि क्लास ऑलरेडी काफी लंबा हो चुका है, ठीक है। तो ये सब जितने लॉज हमने पढ़े, ये सारे लॉज को हम लोग अगले क्लास में प्रूफ करेंगे, ठीक है। अब देखिए, ये जो लॉज हैं, ठीक है, ये जो 10 लॉज हमने आपको बताए, ठीक है, इनको आप 2 तरीके से प्रूफ कर सकते हो। एक तो आप खुद से सेट लेके, खुद से एग्जांपल्स लेके इनको आप प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। दूसरा, इनको आप सेट के आइडेंटिटीज के थ्रू इनको आप प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। सेट के लॉज को सेट के दूसरे लॉ के थ्रू भी इनको आप क्या कर सकते हो? प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे? प्रूफ अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई 10। अच्छा, इसके अलावा कुछ और स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, उसको आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे ये है आपका कि ए जो होता है आपका, ए जो है वो क्या होता है? सबसेट होता है किसका? तो ए यूनियन बी का सबसेट होता है। ए जो होता है वो क्या होता है? सबसेट होता है किसका? तो ए यूनियन बी का, ठीक है। अब इसका डेरिवेशन जो है वो हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि समय काफी ज्यादा हो चुका है, ठीक है। अच्छा, सेकंड क्या है? सेकंड आपको क्या ध्यान में रखना है कि a माइनस बी जो होता है आपका, ठीक है, a माइनस बी जो होता है, ठीक है, ये किसके बराबर होता है? a, ठीक है, a और b के कंप्लीमेंट के इंटरसेक्शन के बराबर होता है। a माइनस बी जो होता है ये a और b के a और b के कंप्लीमेंट के इंटरसेक्शन के क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है। इसको भी हम लोग अगले क्लास में प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो ये सब बेसिक स्टेटमेंट्स हैं,
ठीक है, ये सब आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा ये तो आपने देख लिया। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ, और ये कौन सा लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इनको आपने क्या करना है, खुद से प्रूव करना है। आपने अपने से खुद से कोई भी 3 सेट ले लेने हैं। ठीक है, और 3 सेट लेके आपने क्या करना है, देखना है। ठीक है, क्या देखना है कि क्या एलएचएस और आरएचएस बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, यानी क्या ये जो लॉ है ये लॉ सही है कि नहीं है। यानी इन लॉज को, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, जितने अभी तक हमने लॉ डिस्कस किए, ठीक है, सारे लॉ को आपने क्या करने हैं, एक बार खुद से एग्जांपल्स लेके वेरीफाई करने हैं। ठीक है, चलिए, और आपको ये भी स्टेटमेंट याद रख लेना है। क्या है भैया ये स्टेटमेंट, कि ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी का जो यूनियन होता है, फिर से ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी का जो यूनियन होता है वो ए के बराबर होता है। ठीक है, वो किसके बराबर होता है, तो वो ए के बराबर होता है। ठीक है, डेरिवेशन जैसे हमने आपको बताया कि वो हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये सब बेसिक लॉज है, ये सब आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अच्छा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। ठीक है, ये भी जो है आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। ठीक है, इस लॉ को भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, आई थिंक अब जो है ना, अब हम लोग यहाँ पे क्लास को वाइंड अप करेंगे क्योंकि समय काफी ज्यादा हो चुका है। ठीक है, और ये सब जो चीजें हैं, जनरलाइज्ड यूनियन क्या होता है, जनरलाइज्ड इंटरसेक्शन क्या होता है, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको आज के क्लास अच्छे तरीके से समझ आया होगा। ठीक है।